हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज का ये वीडियो आपके मेन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, एक्सप्लेन वेरियस पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ द सेल। सो ये वाला पार्ट देखने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसके पहले हमने जो पावर पॉइंट में डिटेल वीडियो अपलोड किया था वो भी एक बार देख लें। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड ऑनलाइन ऑफलाइन एमसीक्यूज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, आंसर पेपर सब कुछ देखना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड करिए, स्टोर सेक्शन में जाकर के सॉल्यूशन बेस्ट एवर पे जाकर के उसको सब्सक्राइब करिए। उसका भी लिंक आपको ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं आज का टॉपिक। तो यह है हमारा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ सेल। सबसे पहला जो पोर्शन है वह है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लेवल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ये हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, अपलोड किया हुआ है। इसमें सेल्यूलर लेवल का क्या मतलब है? तो जब कभी भी हम बात करते हैं सेल की, तो सेल एक ऐसा पार्ट है हमारी बॉडी का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कि उसके लिए उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, उस पर्टिकुलर फंक्शन को सपोर्ट करना जिसके कारण से वो सर्वाइव कर रहा है, इसी को कहते हैं हम सेल। सो सेल का डेफिनेशन क्या होगा? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ये दो वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला वर्ड है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल मतलब होता है जो उसको स्ट्रक्चर दे दे, जो उसको शेप दे दे, या जिसके कारण से हम उसके शेप को डिराइव कर सकते हैं, वो कहलाता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देने वाला, स्ट्रक्चर बनाने वाला, वो स्ट्रक्चर हुआ। दूसरा है फंक्शनल, यानी कि जो कुछ हम कर पा रहे हैं उस काम को करने के एबल होने लायक, उस काम को कर सकने लायक जो कुछ होगा वो है आपका फंक्शनल। और तीसरा यूनिट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट का मतलब होता है हिंदी में इकाई। एक आई मतलब एक, इसको इकाई बोलते हैं। मैं आपको ब्रेक करके बता रहा हूं। सिंगल मतलब पूरे लाइफ का या किसी भी चीजों का अगर आप पूछोगे कि यूनिट क्या है भाई, जिससे जोड़ जोड़ के बनता है, तो वो कहलाता है यूनिट। और हमारे सेल के रिस्पेक्ट में बात करें तो वो हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। मेरे हाथ में दो छोटे छोटे बच्चों के खेलने वाले क्यूब्स देख रहे हो, पजल देख रहे हो। मैं इसे समझाता हूं आपको सेल का मतलब क्या होता है। लेकिन इससे पहले एक और एग्जाम्पल। आप जिस जगह भी बैठ करके ये वीडियो देख रहे होगे उसके आसपास अगर दीवार होगी या अपने घर में बैठे होगे तो आप एक बार नजर लगाइए कि दीवार का स्ट्रक्चर कैसा है। उस दीवार को बनने के लिए बेसिक जो पार्ट लगा होगा, छोटा सा पार्ट लगा होगा जिसको जोड़ जोड़ करके एक के ऊपर एक रख रख के दीवार बनी होगी, और दीवार जोड़ करके एक कमरा बना होगा, और कमरे मिल करके घर बने होंगे। तो वो जो दीवार है उसका यूनिट होगा आपका ब्रिक्स, यानी कि ईंटें। वैसे ही हमारे शरीर का एक सिंगल यूनिट होता है सेल। इस डायग्राम में देखिए, इस छोटे से बच्चों के खिलौने में देखिए कि मैं यहाँ पे मेरे पास दो पिलर बने हुए हैं। ऐसे में अलग अलग पिलर जोड़ते जाऊं तो यहाँ पे एक पिलर, यहाँ पे एक पिलर, चार पिलर ऊपर, ऐसे करते करते मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना सकता हूं। तो यहाँ पे सेल का मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ये पूरा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम पिलर का, इसका यूनिट क्या है? ये सिंगल सा एक पजल। ये ऐसे कई पजल, दिस वन इज 1 2 3 4 5 6 7 पजल को हमने जोड़ करके एक पिलर बनाया। यहां पे पूरे पिलर का एक बेस क्या हुआ, एक यूनिट क्या हुआ? एक सिंगल पजल। तो ये मल्टीपल सेल मिल गए और एक पिलर का निर्माण कर लिया, यानी कि टिश्यू का निर्माण कर लिया। वैसे ही अलग टाइप के सेल्स मिल करके जुड़ते गए। जब ये अलग 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 टाइप के सेल्स आपस में जुड़ते जाते हैं, फिर आगे जाके टिश्यू बनेंगे, फिर इनके सिस्टम के आगे चलते जाएगा। ये हो गया हमारा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जहां पे हमने बात किया सेल्स के बारे में। सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने बॉडी के किसी भी पार्ट के फंक्शन के रेस्पेक्ट में जोड़ करके देखेंगे तो। इसके पार्ट्स एंड फंक्शन पहले वीडियो में अपलोडेड है। इस वाले सेक्शन पे हम बात करेंगे, पहले वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में, बेसिक पार्ट्स और उनके एकदम की पॉइंट के फ्रेमवर्क के बारे में, यानी कि उनके फंक्शन के बारे में। इसी वीडियो के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल से। तो ये वीडियो लंबा हो सकता है। अगर सीखना चाहते हैं इंटरेस्टिंग डेमो के साथ तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहला है सेल का डिफिनेशन, हमने देख लिया। अब देखिए सेल के बारे में हमने तो देखा, लेकिन सेल बायोलॉजी क्या होती है? कुड बी एमसीक्यू क्वेश्चन। तो सेल बायोलॉजी इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, सेल और ये बायोलॉजी। बायोलॉजी को भी आप 2 वर्ड में ब्रेक कर सकते हो, बायो और लॉजी। दैट मींस स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द सेल बायोलॉजी, दैट मींस इज द टाइप ऑफ बायोलॉजी और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्पेसिफिकली डील्स विद द सेल। और सेल के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। सब यूनिट, यस इट इज यूनिट, बट इसी यूनिट के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बात करोगे कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सेल का फंक्शन क्या होता है अलग अलग जगह पे, इसकी स्टडी करेंगे, वो कहलाएगा आपका सेल बायोलॉजी। उम्मीद करता हूं कि 2 पॉइंट्स क्लियर होंगे। सेल तो क्लियर हो ही गया होगा, सेल बायोलॉजी भी समझ में आ गया। अब इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो इसके पार्ट्स को मेनली
तीन मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दूसरा है आपका साइटोप्लाज्म। तीसरा है आपका न्यूक्लियस। मैं एक एक करके शब्दों को समझाता हूं, डिटेल में आने वाले सेक्शंस में, वीडियोस में जरूर देखेंगे। पहला पार्ट है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दो वर्ड बना हुआ ना, आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं। प्लाज्मा स्टैंड फॉर सेल और मेम्ब्रेन इट्स आउटर लेयर। जैसे कोई मेरे पास एक बलून है, इस बलून में मैं कोई चीज पानी को भर देता हूं। होली में आपने तो खूब बलून फेंका होगा, तो इस बलून के अंदर पानी भरा हुआ है, तो बलून क्या कर रहा है भाई, बलून उसको एक मेम्ब्रेन प्रोवाइड कर रहा है, उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, उसको एक शेप प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो आउटर लेयर है वही सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाता है। इसके बाद है आपका साइटोप्लाज्म। साइटो स्टैंड फॉर क्या होता है, सेल, और प्लाज्म स्टैंड फॉर एक चिपचिपा लिक्विड जैसा सब्सटेंस। तो सेल के अंदर में पाया जाने वाला एक चिपचिपा लिक्विड जैसा सब्सटेंस साइटोप्लाज्म कहलाता है। तीसरा मेन फंक्शन है आपका न्यूक्लियस, विच इज सेंटर ऑफ द लाइफ, मतलब सेंटर ऑफ द सेल, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल को कैरी फॉरवर्ड करना, उनको प्रोसेस करने का पूरा गुण पाया जाता है, वो हमारा न्यूक्लियस है। तो ये तीन मेन पार्ट्स हैं। सबसे पहले समझाता हूं, सबसे बाहरी लेयर जो सेल का होगा वो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद उसके अंदर, उस मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर, मतलब मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस इनके बीच में जो कंपोनेंट पाए जाएंगे साइटोप्लाज्म कहलाएगा, और ऑब्वियसली न्यूक्लियस तो सेंटर में पाया ही जाता है। तो ये मेन तीन पार्ट हैं। फंक्शन एक एक लाइन में देख रहे हैं, इन सब के डिटेल फंक्शन आगे आने वाले वीडियोस में आप जरूर देख पाओगे। सो हमारा पहला पार्ट है ए, मेन पार्ट वो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका जो मेन फंक्शन है, मेन वो है आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और दूसरा है सब्सटेंस का उनके इंटीग्रिटी के अकॉर्डिंगली, उनके नीड और उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली एक्सचेंज करना। मैं समझाता हूं। प्रोटेक्शन मतलब आपका सेल मेम्ब्रेन आपके बाहर से आने वाले कुछ स्टिमुलस से आपके सेल के अंदर के कंपोनेंट इंक्लूडिंग साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इनको प्रोटेक्ट करके रखेगा। जैसे एक्वेरियम का एग्जांपल मैं आपको दूंगा आने वाले समय में। एक्वेरियम देखा है आपने, कांच का, ये कांच का एक्वेरियम आपके सेल मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा है। अंदर जो लिक्विड है, पानी भरा है, वो साइटोप्लाज्म का काम कर रहा है, और उसमें जो मेन चीज है भैया लिविंग लाइफ है, वह मछली, वो यहाँ पे एक प्रकार समझ लीजिए कि न्यूक्लियस का काम कर रहा है। सो अगर आप सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर दोगे, पत्थर से एक्वेरियम को मार दोगे, तो सारी चीजें खत्म हो जाएगी ना। तो वहां पे एक्वेरियम एक शेप के साथ साथ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। ये हमारे सेल मेम्ब्रेन का काम है। दूसरा, इसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंतर्गत, मेम्ब्रेन मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसके अकॉर्डिंगली वो एक स्पेसिफिक टाइप के ही मॉलिक्यूल्स को वो अंदर जाने देगा और स्पेसिफिक टाइप के मॉलिक्यूल को वो बाहर जाने देगा। सो मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इट इज रेगुलेटेड बाय द सेल मेम्ब्रेन, वो भी हम पढ़ेंगे आने वाले टॉपिक्स में। तो हमारा पहला पार्ट हो गया सेल मेम्ब्रेन। दूसरा है आपका साइटोप्लाज्म, साइटो प्लस प्लाज्म। इसके अंतर्गत दो अलग अलग सेक्शन डिवाइड है, बाइफर्गेशन है। पहला है आपका साइटोसोल और दूसरा आपका ऑर्गेनेल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आगे समझ में भी आ जाएंगे। तो हम पहले देख लेते हैं ऑर्गेनेल्स को। साइटोसोल इज अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल, जो उसके अंदर एक इंटीग्रिटी प्रोवाइड करने का काम करेगा। अभी फिलहाल हम देखने वाले हैं बी वाले पॉइंट को, ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, इन सबको डिटेल होगा आगे। तो ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत मेन ऑर्गेनेल्स कौन कौन से हैं, क्योंकि लिखना तो आपको यही है ना। पहला है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हमने बचपन में पढ़ा हुआ है कि इसे हम सेल का पावर हाउस कहते हैं। हमारे रिस्पेक्ट में अगर बात करो तो पावर हाउस दैट मींस अ हाउस, अ घर, अ स्ट्रक्चर जिससे पावर निर्माण होता है और बाकी जगह वो दे देते हैं। बिजली के रिस्पेक्ट में आपके जिस भी सिटी में रहते हो, जैसे हम यहाँ पे रहते हैं छत्तीसगढ़ में, तो यहाँ पे हमारा पावर हाउस कोरबा में, वहां से पूरा पावर जनरेट होता है और उसको अलग अलग स्टेट तक पहुंचा दिया जाता है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचा दिया जाता है। सो दिस इज पावर हाउस, हाउस व्हिच इज जनरेटिंग पावर। पावर इज एनर्जी, ताकि हम उसको यूज कर सकें। बिना पावर, बिना एनर्जी के ना मैं पढ़ा पाऊंगा और ना ही आप उसको सुन पाने लायक रहोगे। तो ये एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसो स्टैंड फॉर लाइसिन, यानी कि उसको लाइसिस कर देना। इसका भी मैं आपको डेमो करा के दिखाऊंगा कि कैसे समझ सकते हैं लाइसिन्स को हम। इसके जो मेन फंक्शन है वो है ऑटोफैगी, या इसी को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग। ऑटोफैगी मींस ऑटो मींस सेल्फ, और फैगी स्टैंड फॉर इंगल्फिंग ऑफ सॉलिड मटेरियल, जो खुद के स्पेसिफिक सेल के पार्ट को इंगल्फ करता है, इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला है परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम, ऑक्सी स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, जस्ट फॉर टिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें देखिए इसका जो काम है वो है डिकम्पोज करना हाइड्रोजन परऑक्साइड को।
ताकि इसके डिकम्पोजिशन हो जाने की वजह से आपके सेल ऑक्सीडाइज ना हो सकें। इससे ये सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। इन सब के बारे में जो आपको बता रहा हूं पैरेलली आप इमेज में भी देखते चलिएगा कि वहां कौन कौन से पार्ट्स के बारे में है, वो इमेज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये इंपॉर्टेंट नोट आता है। इसके दो टाइप है, पहला है आपका रफ और दूसरा है आपका स्मूथ। एग्जैक्टली जो आप सोच रहे हैं, रफ मतलब खुरदुरा खुरदुरा रहेगा और स्मूथ मतलब वो चिकना रहेगा। रफ का क्या काम है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इंपॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। कई सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो अगर आप सबको अटेंड करना चाहते हो डाउनलोड करिए हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, स्टोर सेक्शन में जाइए, सॉल्यूशन बेस्ट एवर कोर्स को देखिए, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी अलग अलग सब्जेक्ट की। इसके बाद है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस इज इंपॉर्टेंट, किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये सिंथेसिस करता है लिपिड एंड स्टेरॉइड्स को। ये लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स आगे आने वाले समय में बहुत सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स के बनाने में काम करता है, जैसे ये आपका एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन। दीज टू आर डिफरेंट हार्मोन व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द डिफरेंट डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक इन मेल एंड फीमेल रेस्पेक्टिवली। इसके बाद हमारा है राइबोसोम। राइबोसोम भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। दैट मींस ये आपकी सेल का वो पार्ट है जो प्रोटीन के बनाने में बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट पार्ट प्ले करता है, इसीलिए इसको बोला गया प्रोटीन फैक्ट्री। तो ऐसे जो नाम दिए जाते हैं ना, ऐसे जो संज्ञा दी जाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यही देख लीजिए, पावर हाउस बोला गया तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सुसाइडल बैग बोला गया, वेयर इज इट इज, यस सुसाइडल बैग किसे बोल दिया गया, पावर हाउस किसे बोलते समझा दिया, प्रोटीन फैक्ट्री कौन सा है ये भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे जो नाम दिए जाते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एमसीक्यूज में। आगे बात करते हैं वह गोल्गी एपरेटस। इसका काम क्या है? प्रोसेसिंग। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड डिलीवरिंग द प्रोटीन मॉलिक्यूल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ने बना दिया, अब उसको वहां तक तो पहुंचाना पड़ेगा जिसको जरूरत है। तो यहाँ पे उसको जैसे अमेज़न में आप ऑर्डर करते हो तो उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है, पैक करता है, डिलीवर करता है। भाई यही चीज काम कर रहा है हमारा गोल्गी एपरेटस का। प्रोटीन को प्रोसेसिंग करेगा, पैकेजिंग करेगा, डिलीवरिंग करेगा, जहां जहां पे सेल को चाहिए होगा वहां तक। इसके बाद हमारा साइटोस्केलेटन। साइटो स्टैंड फॉर सेल, स्केलेटन मतलब उसका पूरा हड्डी ढांचा। जैसे हमारे बॉडी में स्केलेटन है तभी हम खड़े हो पाए, वरना तो कोलैप्स हो जाएंगे। सो साइटोस्केलेटन इज नथिंग बट अ प्रोटेक्टिव और स्ट्रक्चरल यूनिट। ये आपके बॉडी में एक प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को, इसके रेस्पेक्ट में, सेल के रेस्पेक्ट में, ताकि वो अपना एक स्पेसिफिक इंटीग्रिटी और आइडेंटिटी मेंटेन करके रख सके। इसके बाद है हमारा सेंट्रोसोम। ये जो सेंट्रोसोम है वो आपके माइटोटिक स्पिंडल के लिए, खास करके एट द टाइम ऑफ डिलीवरी न्यू सेल्स इन केस ऑफ सेल डिवीजन, यहां पे वो काम करता है। सेल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, सेल ग्रोथ होगा तभी तो मल्टीप्लाइड होगा, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे, तो वहां के लिए जरूरी है। एंड एट द लास्ट न्यूक्लियस, ये एक ऐसा पार्ट है जो हमारे जेनेटिक मटेरियल को, दैट मींस हमारे रेस्पेक्ट में अगर बात करोगे तो जेनेटिक मटेरियल को प्रोसेसिंग करता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और आगे आने वाले समय में आफ्टर द सेल डिवीजन उसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने का काम करता है। कि अगर एक बैक्टीरिया ये गुण रखता है, इंफॉर्मेशन रखता है कि ये कुछ पर्टिकुलर डिजीज कॉज करे, तो वो आगे जाके जब डिवीजन होगा तो उससे बनने वाले डॉटर सेल भी वही प्रॉब्लम कॉज करेंगे, कोई दूसरा प्रॉब्लम अलग से नहीं करेंगे या अपनी पुरानी आइडेंटिटी को छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक बस 1 to 1 हो गया डायग्राम के साथ। चलिए सेकंड व्हाइट बोर्ड सेक्शन में मूव करते हैं, जहां पे हम बात करेंगे आपके पहले पार्ट, वो है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो सेल मेम्ब्रेन। इस वाले व्हाइट बोर्ड सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये मेरी गारंटी है कि आज आप इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझोगे डेमोन्स्ट्रेशन के साथ जैसा शायद ही आपने इससे पहले कहीं और देखा होगा। तो ये वाला पार्ट फुल ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड व्हाइट बोर्ड सेक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, जिसका मेन काम फंक्शन करने का है, वो है आपका सिक्योरिटी। ये आपके सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और किसी भी सब्सटेंस का जो मूवमेंट होगा या तो बाहर से अंदर या तो अंदर से बाहर, इसको पूरी तरह से रेगुलेट करके होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करता है। यहां पर मैंने लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये सेपरेट करता है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड को एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड से। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहने का मतलब है फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड बोलने का मतलब है फ्लूइड
फ्लूइड प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। सो इनसाइड और आउटसाइड के बीच में एक बैरियर का काम करता है। सिंपल सा एग्जांपल लेके देख सकते हैं आप कि जिस कमरे में बैठ करके आप ये वीडियो देख रहे हो उसके दीवार के इस तरफ आप जहां पे हो वो आप इस तरफ इनसाइड में हो, और दीवार के उस तरफ अगर कोई व्यक्ति खड़ा बैठा हुआ होगा तो वो आउटसाइड है। तो इनसाइड और आउटसाइड में सेपरेशन करने का काम किसने किया? वहां पे प्रेजेंट दीवार ने किया, या एक पर्दे ने किया, या एक बाउंड्री ने किया, जो कुछ भी हो जो कि दो चीजों के बीच में सेपरेशन कर रहा है, यही हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है, इंट्रासेल्युलर एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड के बीच में सेपरेशन कॉज कराना। और इसके साथ साथ देखिए इट आल्सो रेगुलेट द फ्लो ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। ये सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव सेमी परमेबल एक्टिविटी रखता है, और इसी प्रॉपर्टी के कारण से वो स्पेसिफिक सब्सटेंस को बाहर से अंदर या अंदर से बाहर मूव करने में मदद करता है। यहां पे आप देख सकते हैं, और ये बहुत ही जरूरी है, ये जो प्रॉपर्टी है वो सेल की स्टेबिलिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए काफी यूजफुल है। अगर ये सेलेक्टिव परमेबिलिटी शो नहीं करेगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो बाहर का कंटेंट है वो कंसेंट्रेशन के अकॉर्डिंगली अंदर आना चाहेंगे, इससे सेल स्वेल होगा, वो बस्ट हो जाएगा। और इसका वाइस वर्सा, अगर हम इसको ऐसे सोल्यूशन में रखते हैं जिसमें कंसंट्रेशन जो है वो बाहर का ज्यादा होगा तो पूरा लीच का ट्रे बाहर चला जाएगा और वो श्रिंक हो जाएगा, जैसा कि आरबीसी के साथ अब आने वाले समय में देखने वाले हैं। तो ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं अगर हम, तो ये देखिए ये एक झिल्ली प्रोवाइड करने का काम करता है। यहां पे आपको मैं स्ट्रक्चर रूप के दिखाने के लिए एक एग के शेल का एग्जांपल ले रहा हूं। मेरे हाथ में बॉइल्ड एग का एक शेल है, इसको अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से देखिए, इसमें मेम्ब्रेन है जो इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जिसे मैं यहां पे पील कर रहा हूं, और ये हमने प्रैक्टिकल वीडियो में भी डाला हुआ है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के रूप में। ये जो मेम्ब्रेन है ये इसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जांपल है। इसी शेल के नीचे एक लंबे लंबे अलग अलग मेम्ब्रेन जो कि आप यहां से देख सकते हो ये रहते हैं। तो ये ही है हमारे सिलेक्टिव सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को दिखाने वाले। ऐसे कई सारे डेमो में आपको बस थोड़ी ही देर में और करके दिखाने वाला हूं। तो ये देखिए इस एग को हमने बॉइल किया है, तो इसके शेल के नीचे से आपको एक पतली झिल्ली जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये एक सेल मेम्ब्रेन की तरह रिप्रेजेंट करता हुआ है हमारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ताकि ये इसमें से जो सब्सटेंस है इनके मूवमेंट को अलाउ करे। इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए हमने इसको हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा हुआ था, ताकि इसमें श्रिंकेज या स्वेलिंग के इफेक्ट को देखा जा सके। उसके लिए जरूरी था कि आउटर जो कैल्शियम का शेलक है इसको डिसॉल्व करें विद हेल्प ऑफ विनेगर, और अंदर जो बचेगा वही हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। तो ये उसके कुछ बेसिक आपको इंट्रोडक्शन हो गए। दूसरा उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपके मेन एग्जाम में आएगा, राइट पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ सेल। उसके अंतर्गत आपका सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। उसका जो स्ट्रक्चर है वो आप इसको समझ सकते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड बाय द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछने वाला क्वेश्चन है। फ्लूइड मोजाइक मॉडल के थ्रू इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को समझाने की कोशिश करी गई है, जिसमें यह दिखाने की कोशिश करी गई है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक समुद्र की तरह है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन उसमें फ्लोट होने वाले नाव की तरह हैं, जिसको हम देख करके समझ सकते हैं कि उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन फ्लोट कर रहे हैं। तो ये उसके स्ट्रक्चर का एक बेसिक पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसके कंपोनेंट में क्या क्या हैं, और ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखिए इट इज अ लिपिड बाइलेयर। ये लिपिड बाइलेयर है। बाइलेयर इट मींस टू लेयर से बना हुआ है, और यहां पे मेड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। लिपिड बाइलेयर है मतलब लिपिड का बना हुआ, लिपिड के बने हुए 2 लेयर से बना हुआ है। और यहां पे इसमें जो लिपिड के टाइप्स होते हैं वो मेनली 3 टाइप्स ऑफ लिपिड होते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। पहला है आपका फॉस्फोलिपिड, और इसका जो परसेंटेज है वह 75%। दूसरा कंपोनेंट है हमारे लिपिड के टाइप का, वह है कोलेस्ट्रॉल, और यह है इसका 20%। तीसरा है हमारा ग्लाइकोलिपिड्स, इसका जो कंसंट्रेशन है वो 5% है। तीनों को उनके परसेंटेज के हिसाब से देखिए तो आप पा रहे हो कि फॉस्फोलिपिड का जो कंसंट्रेशन है दैट मींस परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट अमाउंट में 75%। इसी कारण से इसको हम लोग कई बार बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। तो ये है एक फॉस्फोलिपिड, इसीलिए बाइलेयर बोला गया। लिपिड देखिए समझिएगा कॉन्सेप्ट को, लिपिड का बाइलेयर है ये, लेकिन इस लिपिड के टाइप में से भी फॉस्फोलिपिड ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, तो इस लिपिड की जगह हम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कह देते हैं, क्योंकि इसका जो अमाउंट है वो थोड़ा ज्यादा ही है कंपेरेटिव दूसरे टाइप्स ऑफ लिपिड से। इसके बाद देखिए कि जो फॉस्फोलिपिड है वो मॉलिक्यूल कंसिस्ट करता है हेड एंड टेल पोर्शन से। अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, वैसे साइमल्टेनियसली देख भी पा रहे होंगे, तो इस स्ट्रक्चर में आपको हेड और टेल टाइप के पोर्शन दिखाई देंगे। मैं आपको समझाता हूं कि हेड और टेल दिखते कैसे हैं। आप उस रफ डायग्राम में भी देख रहे हो कि हेड एक गोलाकार होगा, एक
खड़े हुए पिन की तरह, जो हम आलपिन यूज करते हैं ना कागज को टाई करने के लिए, उस आलपिन के ऊपर में एक हेड का पार्ट होता है और नीचे अगर आप देखोगे तो जिसको हम प्रिक करते हैं वो एक पोर्शन है। तो एक सीधे खड़ी हुई आलपिन की तरह नजर आता है और ऊपर के पोर्शन को हम हेड और नीचे के पोर्शन को हम टेल कहते हैं। चलिए मैं आपको एक डेमो भी करके दिखा देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट को हम आसानी से समझ सकें। सॉल्यूशन फार्मेसी कभी भी किसी भी चीज को रट्टा मारने में भरोसा न करता है और ना ही आपसे वो सजेस्ट करता है। हम हमेशा चीजों को जोड़ करके देख करके समझने की कोशिश करते हैं। आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीजें रखी हुई हैं जिनका यूज अगर आप करेंगे तो कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर कर देंगे। ये देखिए मेरे हाथ में कुछ बॉल्स और टेल जैसा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर मैं दो को दिखा दूं पहले, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को। और इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में हेड पोर्शन और टेल पोर्शन दोनों होते हैं। ये मैंने कैसे बनाया है, कुछ क्ले आते हैं बच्चों के, इस क्ले का एक हिस्सा यूज करते हुए मैंने इसका हेड बनाया है और टूथपिक आते हैं जिसको मैंने टेल बनाया हुआ है। तो यहां पे अब मैं चारों को एक साथ दिखाने की कोशिश करता हूं। आई होप कि मैं आपको वो चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं जैसा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो ये देखिए हमारे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के जो हेड और टेल पोर्शन है वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ये जो रेड रेड बॉल जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो आपके हेड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेरस ये जो टूथपिक का सेकंड हिस्सा है वो पूंछ की तरह दिखाई दे रहे हैं, तो ये टेल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हेड हो गया और ये टेल हो गया। इसका अरेंजमेंट भी मैं समझाऊंगा इसी मॉडल के थ्रू। तो देखिए जो हमारा हेड पोर्शन है वो पोलर होता है, हेड पोर्शन पोलर होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पोलर मतलब क्या होता है, दिस इज अ वाटर सोल्यूबल। पोलर को आप बोल सकते हो हाइड्रोफिलिक, ये फिलिक वर्ड पे ध्यान दें, फिलिक मींस वाटर लविंग, और अगर आप फोबिक बोलते तो वाटर हेटिंग होता। तो जो हमारा हेड पोर्शन है वो पोलर है मतलब हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, जबकि हमारा जो टेल पोर्शन है वो नॉन पोलर है, दैट मींस इज अपोजिट टू फर्स्ट वन। तो यहां पे हाइड्रोफिलिक की जगह क्या होगा, हाइड्रोफोबिक होगा, और ये होगा आपका वाटर हेटिंग। और इनका जो अरेंजमेंट है आपके इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का वो कुछ इस तरीके से होता है कि जो हेड पोर्शन है वो ऊपर की तरफ होगा, तो ये दो हेड पोर्शन है, ये दोनों ऊपर की तरफ हो गए, और बीच में टेल पोर्शन रहता है, और इसके नीचे वाले हिस्से में ये भी टेल वाला पोर्शन ऊपर की ओर रहता है और हेड वाला पोर्शन नीचे की ओर रहते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं कि ऊपर हेड नीचे हेड और बीच में इनका टेल पोर्शन होता है। आई कैन नॉट एग्जैक्टली अरेंज इट क्योंकि ये तो दिखा पाना पॉसिबल नहीं है अरेंजमेंट के हिसाब से। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है, हेड पोर्शन ऊपर में है और इस तरफ का हेड पोर्शन नीचे में है और बीच में हमारा टेल पोर्शन है। हेड पोर्शन वाटर सब्सटेंस को यानी कि हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस को अलाउ करता है मूव करने के लिए, वेयर एज द टेल पोर्शन हमारे लिए उन चीजों को अलाउ करता है मूवमेंट करने के लिए जो कि लिपिड सोल्यूबल होंगे। और इसके अंतर्गत आप देखोगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड्स आ जाते हैं, ऑक्सीजन आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाते हैं, और बाकी वाटर के अंदर देखोगे तो आप सीधा ग्लूकोज वगैरह आते हैं। तो ये पूरा जो फ्लो है वो इसी के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। अब एक चीज और अगर आप सोचोगे कि इनके फंक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं कि वो क्या क्या फंक्शन करते हैं, तो आपको पूरे फंक्शन में यहां से डिटेल से एक्सप्लेन भी करने वाला हूं। पहला फंक्शन देखिए, प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म, प्रोवाइड साइज एंड शेप टू द सेल। ये जो साइटोप्लाज्म है इसको एक स्ट्रक्चर वाइज प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। साइटोप्लाज्म कहने का मतलब क्या होता है, साइटो रिप्रेजेंट द सेल एंड प्लाज्म लिक्विड जैसे सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करेगा। यहां पे देखिए एग्जांपल के रूप में ये जो बलून मैंने यूज किया है, ये बलून रिप्रेजेंट कर रहा है आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन को, और इसके अंदर जो मैंने सिंपल प्लेन वाटर फिल किया हुआ है ये आपके साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है राइट नाउ, जैसा हम एज्यूम करते हैं। तो ये देखिए ये बलून एक सेल मेम्ब्रेन की तरह है जो इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, इट इज प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर, शेप, और किसको शेप प्रोवाइड कर रहा है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। अगर ये पानी, अगर मैं एज्यूम करूं कि बलून नहीं है तो क्या पानी आपको हवा में सस्पेंडेड नजर आएगा या कभी हो पाएगा, वो तो फट से गिर जाएगा। और पानी का कभी कोई शेप तो होता नहीं, जिसके अंदर रखोगे वो उसी को शेप ले लेता है। तो ये जो बलून है सेल मेम्ब्रेन की तरह इसको शेप दे रहा है, एज वेल एज इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। मैं इसको टच कर रहा हूं तो मैं सेल मेम्ब्रेन को टच कर रहा हूं, ना कि पानी को। तो ये स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया और साथ साथ क्या किया, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया। तो ऐसे समझ लीजिए कि सेल मेम्ब्रेन हमारा
अंदर के साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट कर रहा है। ना केवल साइटोप्लाज्म बल्कि इसके अंदर के जो कंटेंट होंगे और उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। उसके अंदर अगर आप देखोगे सेल मेम्ब्रेन के बाद हमारा जो अदर पार्ट है वो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, तो इनके बीच भी तो कई सारे ऑर्गेनल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो उस ऑर्गेनल्स को कैसे प्रोवाइड करता है वो भी आप यहां से समझ लीजिएगा। मैं आपको समझाता हूं दूसरे बलून से। यहां पे देखिए मेरे हाथ में एक और बलून है। इस बलून में मैंने आपको कुछ समझाने के लिए एक छोटा सा बॉल अंदर में भरा हुआ है। ये बॉल, आपको आवाज नहीं दे रही है? देखिए ये बॉल मैंने इसके अंदर रखा हुआ है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे न्यूक्लियस को। तो एज सच अगर आप देखोगे तो हम सेल को इसी तरीके से समझ सकते हैं। हालांकि इसमें पानी मैं नहीं भर सकता हूं क्योंकि ऐसा करने से जो स्वेल होगा वो हो नहीं पाएगा अच्छे से। तो ये जो बाहर का मेरा बलून है वो सेल मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अंदर हवा है, उसको थोड़ी देर के लिए एज्यूम करिए कि वो कोई लिक्विड सब्सटेंस है, तो वो साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बीच का जो बलून है वो मेरे न्यूक्लियस को एज्यूम करके समझ सकते हैं। हालांकि मैं इसके लिए एक अलग से बॉल लेने की कोशिश कर रहा था बट वो मिला नहीं, तो ये बीच में सस्पेंडेड समझ के चलिए ये हमारे न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपने देखा कि ये हमारा सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म है। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होता तो क्या होगा? अगर हमारा सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा तो हमारा जो न्यूक्लियस था वो तो चला गया ना कहीं। तो सेल मेम्ब्रेन इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं एक एग्जांपल और आपको देता हूं, आप इसको ध्यान से देखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यहां पे हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो इस चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मेरे हाथ में सिंपल सा बलून है जिसके अंतर्गत मैंने कुछ बॉल्स रखे हुए हैं। अब इस बॉल्स को मैं आपके सामने ही ब्लो करता हूं। देखिए अब यहां पे एक नहीं, पहले वाले में एक बॉल्स थे, यहां पे 4 बॉल्स हैं। तो ये अलग अलग ऑर्गेनल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये न्यूक्लियस को नहीं, अलग अलग ऑर्गेनल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये भी इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। इसको भी अगर हम बस्ट कर दें, अगर इसको भी हम एज्यूम करें कि सेल मेम्ब्रेन गया तो हमारे जो अंदर के कंपोनेंट हैं वो भी चले जाएंगे। तो कुछ ऐसी ही होती है हमारी स्टडी जहां पे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम डेमो का यूज करके कॉन्सेप्ट को आराम से क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है सो सेलेक्टिव परमिबिलिटी मेंटेन द होम्योस्टेसिस। ये सेलेक्टिव परमिबिलिटी को मेंटेन करके रखता है, किसको बाहर से अंदर आने देना है, किसको अंदर से बाहर जाने देना है, और ऐसा करके वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। होम्योस्टेसिस क्या है इसके ऊपर भी वीडियो डल चुका हुआ है। बिल्कुल हम एक ऐसे व्यक्ति की तरह समझना चाहते हैं जो एग्जैक्टली समझने के लिए इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है कि हर चीजों को ग्रेस करना स्टार्ट कर दे। तो उसी तरीके से आप समझिएगा। उसके बाद अगला है मेम्ब्रेन प्रोटीन एम्बेडेड इन द लिपिड बायलेयर परफॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन। जो मैंने अभी कहा कि फ्लूइड मोजाइक फ्लूइड मोजाइक मॉडल की तरह दिखा रहा है, तो जिसके ऊपर ये जो हमारे नाव जैसा स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन है। तो इसी मेम्ब्रेन प्रोटीन के ऊपर कई सारे अलग अलग टाइप के लिपिड बायलेयर के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोटीन इंबेडेड होते हैं, ऊपर में लगे हुए होते हैं, जिनका फंक्शन अलग अलग काम करने का है। जैसे पहला है कि फॉर्म्स आयन चैनल, और ये जो आयन चैनल है वह स्पेसिफिक आयंस के मूवमेंट इनसाइड और आउटसाइड को रेगुलेट करता है। आने वाले समय में जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ोगे तो आप जान जाओगे कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसमें आयन चैनल्स पाए जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयन चैनल्स? आयन मतलब और जिसके पास कोई चार्ज होगा दैट इज डेफिनेटली नोन एज द आयन। अगर आप NaCl को ब्रेक करते हो तो Na++ Cl- में टूटेगा, तो ये जो Na+ है वही तो आयन है। तो इस आयन को जाने देने के लिए, रास्ता बनाने के लिए जो पाथवे है यही तो चैनल कहलाता है। चैनल में पाथवे। तो सेल के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के पास इस तरह के बनाने की प्रॉपर्टी होती है कि वो आयन चैनल बना ले, जिसमें से कुछ आयन अंदर या तो कुछ आयन बाहर चले जाए, जिसको भी आप फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, क्लोराइड चैनल, इस तरीके के चैनल। जिस चैनल से जो सा आयन जा रहा है या आ रहा है उसी के हिसाब से उसका नाम पड़ता है। ये देखिए ये मेरा सेल मेम्ब्रेन है, बीच में जो आपको गैप दिख रहा है ये हमारा चैनल है, और इसमें से कोई आयन सेल के बाहर जा रहा है तो ये हम आयन चैनल समझ सकते हैं कि जो प्रोटीन इंबेडेड है वो इस आयन चैनल को भी बनाने का काम कर रहा है। दूसरा जो फंक्शन है इसका देखिए, सम प्रोटीन एक्ट एज अ चैनल और ट्रांसपोर्टर दैट मूव द सब्सटेंस आउट और इनसाइड द सेल। कुछ तो आपने देखा आयन चैनल के रूप में, तो यहां पे आयन चैनल में भी काम करेंगे। कुछ ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करते हैं। ट्रांसपोर्टर का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट करने वाला।
अगर आप यहां पे बैठे हो, यहां से पार्सल कर रहे हो किसी और दूसरे कंट्री पे, स्टेट पे, तो वो ट्रांसपोर्ट को दोगे ना, किसी पर्टिकुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दोगे, वो ट्रांसपोर्ट करेगा, तो इस ट्रांसपोर्टर, इसके बारे में पढ़ेंगे भी आने वाले समय में डिटेल से। तो यहां पे देखिए सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसपोर्टर है, ये जो ब्लू कलर का है ये हमारा सब्सटेंस टू बी ट्रांसपोर्ट है, मतलब इसको हमको ट्रांसपोर्ट करना है। तो ये सेल के बाहर इस पे आके बाइंड हो गया ट्रांसपोर्टर पे, ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, ये टर्न ले रहा है और टर्न लेकर के एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर पे इस सब्सटेंस को ड्रॉप आउट कर दिया, तो ये ट्रांसपोर्टर करने का काम कर रहा है। वापस से इस शेप में आएगा, वापस से सब चीजों को पकड़ेगा, लेके जाएगा, पकड़ना छोड़ना, बस जैसे ट्रांसपोर्ट करती है, यहां से ले जाती है, वहां छोड़ती है, वहां से लाती है, यहां छोड़ती है, यही काम हमारे ट्रांसपोर्टर का है, जो भी एक स्पेसिफिक प्रोटीन से बने हुए हैं। कुछ जो है हमारे प्रोटीन वो एज ए रिसेप्टर काम करते हैं और ये रिसेप्टर हार्मोन के लिए या तो न्यूरोट्रांसमीटर के लिए बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करते हैं। रिसेप्टर का कॉन्सेप्ट आने वाले समय में फार्माकोलॉजी में आप जान जाओगे, जिस द मैक्रोमोलिक्यूल बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन, और ये जो प्रोटीन है वो या तो सेल के सरफेस पे पाए जाएंगे, जैसा कि अभी आप दिखा रहे हो मेम्ब्रेन में, या तो इनसाइड द सेल भी पाए जाएंगे। इनका फंक्शन केवल सिग्नल या ड्रग मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज करके उनको बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करना है, ताकि जो हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, बायोलॉजिकल एक्शन है, वो पूरा हो सके। ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हो ये हमारे रिसेप्टर हैं, और ये जो रेड कलर में डॉट मैंने बनाया हुआ है कोई ड्रग या तो सिग्नल मॉलिक्यूल है। हर एक ड्रग का अपना एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, और ये ड्रग मॉलिक्यूल अपने इस रिसेप्टर पे जाके ऑक्यूपाई होता है, तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, और उसके बाद हमारा जो एक्शन है वो नजर आएगा। एक्शन में भी डिजायरेबल और भी अनडिजायरेबल, दैट इज डिपेंड अपॉन द ड्रग, तो ये हमारे एक्शन नजर आएंगे। अगला जो पॉइंट है वो देखिए सम फॉर्म एंजाइम, कुछ हमारे जो प्रोटीन है एम्बेडेड प्रोटीन, वो एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि किसी भी रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए या तो फिर किसी पर्टिकुलर पार्ट में एक स्पेसिफिक मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने के लिए यूजफुल होते हैं। एंड द लास्ट वन सेज कि ग्लाइकोलैक्स बनाते हैं, जो कि सेल की आइडेंटिटी के लिए एक मार्कर का काम करते हैं, यानी कि सेल को पता लगाने के लिए कि ये किस तरीके का सेल है। दो या दो से अधिक सेल में डिफरेंशिएशन क्रिएट करने के लिए हम सेल मार्कर के रूप में इस प्रोटीन का यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। तो बिल्कुल वही हुआ। एग्जांपल की बात करिए, अगर 50 लोग खड़े हैं और मुझे एक व्यक्ति को पहचानना है, तो उसके सिर पे मैं एक लाल कलर की टोपी पहना दूं तो वह आराम से समझ में आ जाएगा भीड़ में भी कि लाल कलर की टोपी पहनी है, यही मेरा ऑब्जेक्ट है, यही मेरा इंटरेस्ट ऑफ पर्सन है, तो हम उसको मार्क किससे कर रहे हैं, लाल टोपी से। तो यहां पे हमारे स्पेसिफिक प्रोटीन है जो ग्लाइकोकाइलिक्स बनाते हैं, जो कि सेल मार्कर के रूप में यूजफुल होता है। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो, जिसमें मैंने मैक्सिमम एफर्ट देने की कोशिश करी है कि सिंपल डेमो का यूज करिए और कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर करिए। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। एमसीक्यूज ऑनलाइन ऑफलाइन ऑन, और उसके साथ साथ मॉडल क्वेश्चन पेपर, मॉडल आंसर पेपर और भी अधिक नोट्स देखना चाहते हैं तो हमारा ऐप है सॉल्यूशन फार्मेसी का, ये डाउनलोड करिए, स्टोर पे जाइए, सॉल्यूशन बेस्ट एवर कोर्स को देखिए, और इसका जो लिंक है ऐप का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आप प्ले स्टोर से सर्च कर सकते हैं। और आज के इस दोनों व्हाइट बोर्ड सेक्शन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो थोड़ी देर बाद में हट जाऊंगा, आप ले सकते हैं। और इससे पहले के सारे सेक्शन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वापस से डाउनलोड करिए हमारा ऐप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।